जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। देखिए, मुझे कुछ बातें ऐसी लगी जिसके चलते मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, और मैं किसी व्यक्ति का बात नहीं कर रहा हूं, और मैं किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वर्ग, किसी जाति और किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने आज एक मानवता की बात करने के लिए जा रहा हूं, जिस मानवता की बात हमारे आदि गुरुओं ने किया है, आदि संतों ने किया है और आदि आचार्यों ने किया है। आज उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, संपूर्ण मित्रजन और गुरुजन और जितने भी हमारे महान भाव, हमारे प्रियजन हैं, मैं सबसे कह रहा हूं कि परमात्मा और संत दोनों सरल होते हैं और बड़ी सहज होते हैं। परमात्मा के नज़र में जैसे सब एक है, उसी प्रकार संत के नज़र से भी सब एक होता है। और अपनी थोड़ी सी फायदा के लिए आप किसी को कुछ कह सकते हो, ये अति शोभनीय नहीं है। आप अपनी रोटी सेकने के लिए किसी को टारगेट कर रहे हैं, ये भी कहीं अच्छा बात नहीं हो सकता है। आप आपसी भाईचारा को बनाने वाली बात कीजिए, आप समाज को जोड़ने वाली बात कीजिए, आप समाज के हर एक पहलुओं को साथ में लेकर चलने वाली बात कीजिए। हम आपके साथ हैं। हम लोग देश में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी भगवान की कथा होती है, तो हम लोग माँ शिवरी की कथा उतने ही आस्था विश्वास के साथ सुनाते हैं। विदुर जो दासी पुत्र थे, उनकी भी उतना ही व्याख्या। हमारे यहाँ तो विदुर जी को धर्म का एक रूप कहा गया है। हम भगवान राम की उतनी ही श्रद्धा से कथा को श्रवण करवाते हैं, और हम भगवान कन्हैया को भी अपने आराध्य मानते हो, उन्हें कथा श्रवण कराते हैं। अब हमारे अंदर और जितने भी संत हैं, उनके अंदर अगर जातिगत कोई बात होती तो वो परशुराम की चर्चा करते कि परशुराम ने ऐसा किया और उनको ऐसा हुआ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम सबको एक साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम किसी को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम लोग की कथाएं में आप देखिएगा और समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे हृदय से, सौहार्द से मिलना है, सबके प्रेम के साथ मिलना है। हम उस भारत के लोग हैं हो जहाँ 4 वर्ण की बातें तो किया जा रहा है, परंतु चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर ही है। ठीक है ना? चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर है, और चारों को मिलाकर तब यह शरीर तैयार होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों को एक करके ही हम अपने देश को कहीं आगे पहुंचा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और जो चारों की बात करता है वही संत होता है। यहाँ लोगों की बात दिमाग में पता नहीं, कुछ ऐसे अधर्मी बेधर्मी मूर्ख लोग होते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10 रुपए का माइक खरीद कर, मोबाइल लेकर, और कहने का मतलब है कि जिनको अभी धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, कथा के बारे में, संतों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, उनके ऊपर भी ऐसी टिप्पणियाँ करते जा रहे हैं। जबकि बाबा तुलसी ने स्पष्ट शब्दों से कहा था, परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। मानव मात्र का पहला धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक की हमसे जितना हो सके एक दूसरे का भलाई हो, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ लोगों की मानसिकता बदल जाती है कि जिसमें हमारा भलाई हो, लोगों की भलाई की बात नहीं, हमारा भलाई हो। हम जैसा चंदन लगा रहे हैं वैसा दुनिया चंदन लगाए, हम जैसा माला पहन रहे हैं वैसा सब माला पहने, हम जैसा वस्त्र धारण कर रहे हैं वैसा सब वस्त्र धारण करना हो। ये भारत स्वतंत्र है। यहाँ हमारे धर्म में आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, हनुमान को मानिए, भगवान शंकर को मानिए, भगवान बुद्ध को मानिए, भगवान श्री नरहरि को मानिए, आप जिसको भी मानिए। हमारे यहाँ तो हमारे संतों ने हो पशुओं को भी भगवान का रूप बताया है। गौ हमारी माता है, गाय को हम लोग पूजा करवाते हैं, जानवरों की हम लोग। इतने बात क्या, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ। हम लोग पंछियों की सेवा करते हैं, हम लोग वृक्षों के जल देने की बात करते हैं, वृक्षों के जल देने की बात करते हैं, हम मानव मात्र की बात करते हैं, हम कुम्हार की बात करते हैं, हाँ, हम चमार की बात करते हैं, हम उन्हें भी आदर उतना ही देते हैं। हाँ, हम ब्राह्मणों की बात तो करबे करते हैं, हम क्षत्रियों को भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम यादवों की उतना ही सम्मान करते हैं, हम वैश्यों को उतना ही सम्मान करते हैं। हमने आपको बताया कि ये भुजा नहीं रहेगी तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, ये मस्तक नहीं रहेगा ना हो तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा, ये पेट नहीं रहेगा तो दुनिया में किसी से भेंटे नहीं होगा, वैश्य नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं, ये पैर नहीं रहेगा तो इतना सुंदर शरीर लेकर क्या करोगे। हाँ, तो इस सारा कुछ मिलाकर, चारों वर्णों को मिलाकर समाज को
इस शरीर को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आज दूसरे देश के लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। तो आज समझने का विषय है, आपसे सबसे नम्र निवेदन है कि अपनी शब्द की गरिमा को बनाए रखिए और किसी के प्रति अभद्र टिप्पणियां ना करें और किसी के प्रति गलत मानसिकता सोच बैठा कर दिमाग में न लें जब तक आप उनसे मिले ना, उनके बारे में पूरी तरह से समझे ना। हाँ, गलत है तो उनका आप विरोध कीजिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ, परंतु पहले ही आकलन कर लेना कि नहीं ये ऐसे ही हैं, ये आएंगे तो ऐसे करेंगे, ये आएंगे तो ऐसे करेंगे, आएंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसी नहीं सोच होना चाहिए। देखिए, आपके भी गुरु हैं, आपका भी है, आपके भी घर में भगवान की पूजा होती है। आप चाहे राम को करते हो चाहे कृष्ण के करते हो, आपके यहाँ भी होती है। चाहे आप परशुराम के करते हो, चाहे श्री नारायण का करते हो या भगवान ठाकुर करते हो, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। वस्तुतः आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं बोल सकता, और आपके बोलने के पीछे भी रीजन है कि आप अपनी वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हो, अन्यथा अपने पब्लिसिटी लेने के चक्कर में हो। तो पब्लिसिटी के लिए हो, ईश्वर के चरण पकड़िए, संतों के चरण पकड़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, विवेक को बढ़ाइए, जागृत कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। ये ना किसी के नाम लेकर किसी को टारगेट करके आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, ऐसी मानसिकता आप अगर लेकर चल रहे हैं तो इसका मैं किसी भी तरफ से समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। नारायण।